हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडीगढ़ पर। आज हम बात करेंगे कोण की कि कोण होता क्या है और ये कितने प्रकार का होता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि इसका यूज कहां पर होता है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था त्रिकोणमिति में कि त्रिकोणमिति कोणों और त्रिभुज के बीच में संबंध स्थापित करता है, ठीक। तो इसका मतलब है अगर आपको कोण नहीं पता होगा, तो आपको त्रिकोणमिति में मुश्किल होगी, ठीक। और दूसरी बात यह है कि आपका ये डेली लाइफ में भी यूज होता है। कैसे, मान लीजिए आप कोई पत्थर फेंकते हैं तो आपका पत्थर तभी अधिक दूरी पर जाएगा जब आप उसको किसी निश्चित एंगल पर फेंकेंगे, ठीक है। वो निश्चित एंगल वैसे 45 होता है। अगर आप उससे ऊपर फेंकेंगे, मान लीजिए वो 60 हो गया, तो भी आपका पत्थर बहुत दूर नहीं जाएगा। और अगर 45 से नीचे भी है तो आपका पत्थर जो होता है वो दूर नहीं जाएगा। तो ठीक है, इसका यूज आपके डेली लाइफ में भी हमने आपको बता दिया। एक और लेते हैं। मान लीजिए आप ये लिखते हैं मार्कर से, मैं मार्कर से लिख रहा हूँ, आप पेन से भी लिखते होंगे, तो यहाँ भी आपका कुछ एंगल बन रहा है। अब ऐसे नहीं है कि अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आप लिख सकेंगे, ठीक। तो ये भी कुछ एंगल पर ही हम लिख रहे हैं, तो इसका ये यूज हुआ, ठीक। अभी और सारे यूज हैं, बहुत सारे यूज हैं एंगल के आपके, ठीक। तो अब चलते हैं सबसे पहले कोण के बारे में कि कोण होता क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो कोण, इसको कहते हैं इंग्लिश में एंगल। क्या कहते हैं? एंगल। कोण होता क्या है देखिए, उसके पहले सबसे पहले हम एक रेखा खींचते हैं। ये आपकी कोई रेखा हो गई, ठीक है, और इसका एक सिरा यहाँ पर और दूसरा सिरा इधर हो गया। अब इसके एक सिरे को हम ये मान लेते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक। अब इस पॉइंट को हम स्थिर रखते हैं, फिक्स रखते हैं, और ये वाला पॉइंट आपका हम घुमाते हैं। मान लीजिए यहाँ से हमने घुमाया और यहाँ पर आपकी रेखा जो है यहाँ पर आ गई, तो हमने जो रेखा घुमाई, घुमाने की माप जो हुई वही आपका कोण हो जाता है। हमने इस रेखा को घुमाया और घुमाकर यहाँ तक लाया, तो घुमाने की जो माप होती है वही आपका कोण होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो आपकी लाइन है और ये जो लाइन है, इसका हम कुछ नाम दे देते हैं। ये आपकी लाइन हो जाएगी प्रारंभिक रेखा। क्या हो जाएगी? प्रारंभिक रेखा। और जो ये वाली लाइन है ये आपकी अंतिम रेखा हो जाएगी। अंतिम रेखा। तो हमने जान लिया कि कोण होता क्या है। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ एंगल, मतलब कि कोणों के प्रकार। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शून्य कोण। शून्य कोण होता क्या है? ये आपकी प्रारंभिक रेखा है और अंतिम रेखा है। जब प्रारंभिक रेखा और अंतिम रेखा के बीच का जो झुकाव होता है, उसके बीच का जो कोण होता है, अगर वो शून्य हो, 0 हो, तो वहाँ पर आपका शून्य कोण कैसे होता है, ठीक। अब देखिए कैसे, मान लीजिए ये आपकी प्रारंभिक रेखा है और ये अंतिम रेखा है, तो यहाँ पर अभी कुछ कोण बन रहा है। अगर यही आपकी अंतिम रेखा यहाँ पर आ जाए, इसके साथ आ जाए, तो आपका शून्य कोण हो जाएगा। यहाँ पर हम साइड में बनाते हैं, देखिए ये हो गई आपकी प्रारंभिक रेखा, ठीक। मैंने बताया कि ये वाली रेखा अगर आपकी यहाँ पर आ जाए तो शून्य कोण हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये वाली जो आपकी अंतिम रेखा है अगर यहाँ पर आ गई, तो अब देखिए यहाँ इन दोनों के बीच में कोई कोण, कोई झुकाव नहीं है, तो इसका मतलब ये आपका शून्य कोण हो गया। अब ये शून्य कोण क्या होता है आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं समकोण पर। समकोण हमारा क्या होता है? जब प्रारंभिक रेखा और आपकी प्रारंभिक रेखा और अंतिम रेखा एक दूसरे का लंबवत हो। लंबवत मतलब मान लीजिए आपकी प्रारंभिक रेखा है और ये अंतिम रेखा जो यहाँ पर है, अगर यहाँ पर आ जाए तो एक दूसरे के लंबवत हो गई, तो ये आपका समकोण हो जाता है। इसको भी हम साइड में बना देते हैं। आपका ये आपकी प्रारंभिक रेखा थी और ये आपकी अंतिम रेखा। अब ये एक दूसरे के लंबवत हैं और ये जो कोण बन रहा है, इन दोनों के बीच जो कोण बन रहा है वो आपका 90 डिग्री का बनेगा। और आप ये एक बात कह सकते हैं कि जब भी आपका 90 डिग्री बने, जहाँ भी आपका 90 डिग्री बने
वो आपका समकोण हो जाएगा। ये भी आप जान गए कि समकोण होता क्या है। अब उसके बाद आते हैं न्यून कोण पर। न्यून कोण वह कोण होता है जो कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच होता है। ये आपका समकोण था, ये 90 डिग्री पर है ना। अब यहाँ मान लीजिए कि ये 0 डिग्री पर ये आपका प्रारंभिक रेखा है और ये 90 डिग्री पर आपकी अंतिम रेखा है। यहाँ पर हम बना देते हैं इसको, ये आपकी प्रारंभिक रेखा हो गई। हमने आपको बताया कि 0 और 90 डिग्री के बीच, मतलब कि ये कोण आपका यहाँ हो सकता है, कोई भी कोण हो सकता है। यहाँ पर 0 और 90 डिग्री के बीच कोई भी कोण हो सकता है। जितने भी संभव कोण होंगे 0 और 90 डिग्री के बीच, वो सभी के सभी आपके न्यून कोण होंगे। अब आपको समझ में आ गई कि न्यून कोण होता क्या है। अब आगे आते हैं हम ऋजु कोण। ये जो आपकी प्रारंभिक रेखा है और अंतिम रेखा, अगर ये एक दूसरे के विपरीत हो जाए तो वहाँ पर आपका ऋजु कोण हो जाता है। क्या हो जाता है? ऋजु कोण। मैंने क्या बताया कि जब आपकी प्रारंभिक रेखा और अंतिम रेखा एक दूसरे के विपरीत हो जाए। कैसे? देखिए, मान लीजिए ये आपकी प्रारंभिक रेखा है, ये आपकी प्रारंभिक रेखा हो गई और यहीं पर आपकी अंतिम रेखा हो गई। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, ये भी, ये प्रारंभिक रेखा और अंतिम रेखा एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऋजु कोण हो जाएगा और जो इन दोनों के बीच कोण बन रहा है वो आपका 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ये बात हो गई आपके ऋजु कोण की। किसकी बात हो गई? ऋजु कोण की। अब हम आते हैं अधिक कोण पर। अधिक कोण, अभी हमने आपको समकोण बताया। समकोण मतलब 90 डिग्री। तो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच जितने भी संभव कोण होंगे वो आपका अधिक कोण हो जाएगा। हमने क्या बताया कि 90 डिग्री और 180 डिग्री, 180 डिग्री, इनके बीच जितने भी संभव कोण होंगे वो आपका अधिक कोण हो जाएगा। ये आपका भी हमने बताया कि ये ऋजु कोण। अगर यहाँ पर हम एक लाइन खींच दे रहे हैं, ये आपका हो गया 90 डिग्री। अब जो है ये 90 डिग्री और ये 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब इसके बीच जो भी कोण बनेगा आपको वो अधिक कोण हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम आते हैं संपूर्ण कोण पर, ठीक। संपूर्ण कोण में क्या होता है? जब आपका प्रारंभिक रेखा और अंतिम रेखा के बीच का जो झुकाव होता है वो 360 मतलब 360 डिग्री हो जाता है, वहां पर आपका संपूर्ण कोण होता है। तो ये अब मान लीजिए ये आपकी प्रारंभिक रेखा है। ये क्या है? आपकी प्रारंभिक रेखा। अब हमने आपको क्या बताया कि जो प्रारंभिक रेखा और अंतिम रेखा के बीच का जो कोण होगा वो 360 डिग्री होगा। इसका मतलब है कि हमारा जो अंतिम रेखा है वो घूमकर यहाँ से 360 डिग्री का कोण बनाएगा और फिर यहाँ इसके साथ, प्रारंभिक रेखा के साथ फिर लग जाएगा। अब यहाँ पर आप ये कंफ्यूज न होइएगा कि शून्य कोण में भी यही हुआ था, क्योंकि शून्य कोण में जो था वो प्रारंभिक रेखा और अंतिम रेखा के बीच का जो झुकाव था वो 0 था और यहाँ इन दोनों के बीच का झुकाव जो है 360 डिग्री है, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई। संपूर्ण कोण क्या होता है? जब आपके प्रारंभिक रेखा और अंतिम रेखा के बीच का जो झुकाव होता है, माध्यिका झुकाव, वो आपका 360 डिग्री होता है। अब हम चलते हैं बृहद कोण पर। बृहद कोण क्या होता है? जब 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच जो कोण बनता है वो आपका क्या हो जाता है? बृहद कोण, ठीक है। देखिए फिगर में, देखिए ये आपकी प्रारंभिक रेखा हो गई, ये अंतिम रेखा हो गई, ठीक। अभी इस अंतिम रेखा, ये जो आप देख रहे हैं प्रारंभिक रेखा और अंतिम रेखा, ये आपका 180 डिग्री का बन रहा है कोण, लेकिन यहाँ पर 360 डिग्री अगर आपका है तो इसके नीचे जितने भी कोण बनते हैं, ये 360 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में जो भी कोण बनता है, जितने भी कोण आपके संभव होंगे वो आपका बृहद कोण हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो बृहद कोण यहाँ पर आप कुछ भी हो सकता है आपका
120, 125, 165, जब तक कि आपका 360 डिग्री ना आ जाए उसके नीचे और 180 के भी नीचे। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये आपका कोण हो गया और कोण के प्रकार हो गया। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे कि इसका फ़ायदा उन सभी को भी मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।